नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 7 मिनट ट्रिक में, जिसमें हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक ये हिस्ट्री के बेसिस पे होगी। यहाँ पे हिस्ट्री में जो ब्रिटिश पीरियड में यहाँ पे रेवेन्यू सिस्टम थे हमारे पास, उसके साथ एक ट्रिक लेके मैं आपके लिए आया हूँ। तो मुगल्स में भी था, उसके बाद दिल्ली सल्तनत में भी था। अलग अलग इक्ता सिस्टम का आपने नाम सुना होगा यहाँ पे। उसके बाद टोडरमल भी यहाँ पे एक नई पॉलिसी लेके आते हैं, आईने तहशाला लेके आते हैं। तो ये सारे की सारी चीजों के साथ समय समय पे चीजें चेंज हो रही थी। तो इसी दौरान यहाँ पे फिर ब्रिटिश यहाँ पे क्या लेके आते हैं, तीन नई जो पॉलिसीज हैं अलग अलग समय पे लेके आते हैं, जिसको हम रेवेन्यू सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू सिस्टम में बच्चे सिंपल सा सबसे जरूरी चीजें हैं, तीन की पॉइंट हो गए। उन्हीं तीन की पॉइंट को यहाँ पे याद रखना है। एक, कौन से गवर्नर जनरल या फिर वाइस रॉय के समय में ये आया था। उसके बाद ईयर, और साथ में इसके अगर हम बात करें तो एरिया। ये तीन चीजें कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है और मल्टीपल चॉइस में पूछता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला रेवेन्यू सिस्टम है, ये है बच्चे, आपने पढ़ा भी होगा यहाँ पे, वो है बेटा यहाँ पे कौन सा, जमींदारी सिस्टम है, जिसको हम या तो परमानेंट सेटलमेंट कह देते हैं यहाँ पे, राइट। तो इसको अगर हम सिंपल सी पहले एक बार इसके बारे में एनालिसिस बता देते हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। देखिए, जो परमानेंट सेटलमेंट था ये बेसिकली तीन एरियाज में लागू किया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। यहाँ पे किसके कार्यकाल में किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और डेवलपर थे जॉन शॉर ने इसको डेवलप किया था। लागू कब होता, 1793 में। अब जो की पॉइंट है वो याद रखना है आपको यहाँ पे, कि इसका जितना भी कलेक्शन होता था, ठीक है, टैक्स जितना भी कलेक्ट होता था, उसका 1/11 पार्ट सीधा का सीधा बीच में मिजोलिया जो हो जाएगा जमींदार को जाता था यहाँ पे, ठीक। और 9/11 पार्ट सीधा सीधा ब्रिटिश को जाएगा यहाँ पे, राइट। तो इसको याद रखने के लिए क्या किया है हमने, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक मैंने बना के रखी है, तो उसको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे उस समय के कॉर्नवालिस, ठीक है, छल्ली वाला जो है वो यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, कॉर्नवालिस सेड बंगाल बिहार का 93% जमींदारी को परमानेंट अपने कब्जे में रखो जॉन। तो जॉन को डायरेक्शन दे रहे हैं कि भैया 93% से हम ईयर याद करेंगे, यहाँ पे 1793 से ईयर याद हो जाएगा। जमींदारी को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। तो दोनों एक पॉइंट हो गए यहाँ पे। और कौन कौन से एरिया, यहाँ पे बंगाल एंड बिहार के एरिया में यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो इसको आपने याद रखना कैसे, स्टेटमेंट दे रहे हैं उस समय के गवर्नर जनरल क्या, कि कॉर्नवालिस ने कहा है कि जॉन आपको क्या करना है, बंगाल और बिहार की 93% जमीन को अपने पास रख लेना है, परमानेंट अपने कब्जे में रखो। तो जॉन ने कर दिया। जॉन ने ऐसा कैसे किया, डेवलपर बन गया। कहा किसने, कॉर्नवालिस ने, तो मतलब वाइसराय हो गया। तो इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा याद रखेंगे, बहुत आसान है। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है यहाँ पे, कॉर्नवालिस सेड बंगाल बिहार की 93% जमींदारी को अपने कब्जे में रखो जॉन, यहाँ पे, ठीक है। जिसमें सबसे टॉप के ऊपर रहते हैं यहाँ पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रहती है, वो टॉप में रहती है, जो लैंड अलॉट करती है किसको, जमींदार को। जमींदार अलॉट करते हैं, पीजेंट मतलब किसान को यहाँ पे अलॉट करते हैं। होपफुली आपको याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली पूछता है एग्जामिनेशन में। चलिए, जो दूसरा रेवेन्यू सिस्टम था, जो दूसरा रेवेन्यू सिस्टम है, उसमें हम बात करते हैं। तो रैयतवाड़ी यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे रैयतवाड़ी में काम किया क्या जाता है, यहाँ पे जमींदार को हटा दिया जाता है। यहाँ पे जमींदार को हटा दिया जाता है। तो डायरेक्टली जमीन किसको मिलती है, यहाँ पे ये डायरेक्टली किसान को मिलती है। रैयत मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसान को डायरेक्टली जमीन अलॉट होती थी, डायरेक्ट, ठीक है। और यही आगे चल के कारण बनता है किस चीज का, यहाँ पे जो एग्रेशन का कारण बनता है 1857 के रिवोल्ट के आसपास का, ठीक है। और एरिया की बात करें तो बॉम्बे, मद्रास, कुर्ग होगा। बॉम्बे मद्रास हम जानते हैं, कुर्ग कहाँ पे है, कर्नाटक में है। यहाँ पे डेवलपर पहले वहां पे हमने देखा था, वहां पे सर जॉन शोर थे, और यहाँ पे कर्नल रीड एंड थॉमस मुनरो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस समय के तत्कालीन वायसरॉय जो होते हैं बेटा, वो होते हैं वॉरेन हेस्टिंग होते हैं यहाँ पे, इस चीज को भी याद रखिएगा। और इसके साथ साथ जो वर्ष होता है 1822 होता है, ठीक है। काफी घातक था ये। घातक किस लिए, तो किसान के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अगर कभी आपसे पूछे कि मैक्सिमम
टैक्स किसमें इंपोज किया गया था, तो वो बेटा सीधा सीधा किसमें हो जाएगा बच्चा पार्टी, ये हो गया रयतवाड़ी में किया गया था, जो कि 52% बहुत ज्यादा हैवी इंपोज कर दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक क्या जनरेट की है यहाँ पे, वो सिंपल सी बात है। यहाँ भी हमने थोड़ा सा एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, मुंबई में राइट्स हो गए हैं वॉरेन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वॉरेन कर्नल मुनरो को 20 लोगों के साथ भेजो। तो मुंबई से आप याद रखोगे एरिया, राइट से याद रखोगे रयतवाड़ी, वॉरेन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गवर्नर जनरल हो जाएंगे यहाँ पे, और ये कर्नल एंड मुनरो, कर्नल रीड एंड थॉमस मुनरो क्या होंगे, डेवलपर हो जाएंगे। और इसके साथ 20 से याद रखना 1820 में ये काम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें क्लियर होगी। तो दो चीजें हमने देख ली यहाँ पे, एक है एरिया रैयतवाड़ी और गवर्नर जनरल एंड डेवलपर का, सारी चीजें देख ली हमें, मैक्सिमम इसी के तहत होता है यहाँ पे, इस चीज को याद रखेगा। पर बात यही नहीं थमती है, बात यही नहीं थमती है, तो ये थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं यहाँ पे। तो कैसे बढ़ेंगे यहाँ पे, देखिए, तो ये बढ़ते हैं किस चीज के लिए, तीसरे कदम की तरफ बढ़ जाते हैं यहाँ पे। तो तीसरा कदम जो आता है ये बेसिकली महलवाड़ी सिस्टम आता है यहाँ पे। महलवाड़ी में समझ लो, महल से मोहल्ला, मोहल्ले में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स। तो इस बार जो लैंड अलॉट हो रही थी, तो नंबर ऑफ पीपल्स को हो रही थी लैंड की अलॉटमेंट, ये किसी पंचायत को या फिर किसी गांव को यहाँ पे हो रही थी, विलेज या फिर पंचायत को हो रही थी यहाँ पे, राइट। तो ये विलेज और पंचायत कहाँ कहाँ के थे, पूरा गंगा वैली आया था इसमें यहाँ पे। अगर हम बात करें आगरा पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड सीपी मतलब आज का मध्य प्रदेश। इस समय काफी ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक टैक्स इंपोज किया गया था, जो हालांकि फिर भी परमानेंट सेटलमेंट से कहीं ज्यादा होता है, जो 29% होगा यहाँ पे, राइट। और इसके बाद डेवलपर होते हैं हमारे आर.एम. बर्ड और विलियम बेंटिक हमारे गवर्नर जनरल। तो इसके लिए ट्रिक मैंने बनाई है बेटा, वो यहाँ पे है बिल बर्ड। ठीक है, एक बंदे का नाम समझ लीजिए, बिल से यहाँ पे गवर्नर जनरल हो जाएगा, बर्ड से डेवलपर हो जाएगा, पंजाब एंड आगरा से एरिया हो जाएगा। तो और क्या कहा गया, बिल बर्ड पंजाब एंड आगरा में 33, मतलब यहां से ईयर याद रखोगे, महल तैयार करो, महल से यहाँ पे रेवेन्यू सिस्टम का नाम यहाँ पे क्लियरली आपको आपने याद करके रख लेना है, बहुत ही